नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। बिहार में 40 लोकसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से एनडीए गठबंधन में बंटवारा हुआ है, इसके बाद से साफ तौर पर देखा गया है कि कैसे एनडीए का साथ छोड़ते हुए नजर आए कई सहयोगी दल। इसमें नाम शामिल रहा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का भी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस अब एक बार फिर से एनडीए के साथ हैं। मोदी सरकार के वह गुणगान गाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि पशुपति पारस का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं उन्हीं की पार्टी के कुछ कार्यकर्ता। दरअसल आपको बता दें कि जब से पशुपति पारस ने यह साफ तौर पर कहा है कि 40 के 40 लोकसभा सीटों के लिए वह समर्थन देंगे, वह बीजेपी के साथ अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जिस तरह से बीते शनिवार के दिन पार्टी के जो यहाँ पर जो संगठन है पार्टी से जुड़े हुए, उनके साथ उन्होंने बैठक की, उसमें देखा गया कि तमाम कार्यकर्ता अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि पशुपति पारस ने जैसे ही ये कहा कि वह 40 की 40 लोकसभा सीटों पर अपना समर्थन देंगे, ये बात सुनने के बाद कार्यकर्ता गुस्से में आ जाते हैं और वह साफ तौर पर कहते हैं कि वह चिराग पासवान का समर्थन नहीं देंगे, वह चिराग पासवान के समर्थन में एक भी वोट करना नहीं चाहेंगे। और इसके बाद से देखा जाए तो अब बिहार में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है। देखना अब ये दिलचस्प होगा कि पशुपति पारस आखिरकार अपने कार्यकर्ताओं को मना पाएंगे या फिर नहीं। दरअसल आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का कहना साफ तौर पर रहा है कि चिराग पासवान को वोट नहीं देंगे। 6 सीटें ऐसी रहेंगी जिन 6 सीटों पर एनडीए जीत हासिल नहीं कर पाएगी। इस बैठक में साफ तौर पर कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया। कार्यकर्ताओं ने जब अपने नेता पशुपति पारस को यह कहते हुए सुना कि 40 सीटों पर एनडीए जीतेगी, इसके लिए हम चुनाव प्रचार भी करेंगे, लोगों को वोट देने की अपील करेंगे, बिहार में 40 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान करते हैं, और ये सुनने के बाद ही कार्यकर्ता गुस्से में आ जाते हैं और ऐसे में वह साफ तौर पर कहते हैं कि आप हमें मत दीजिए और पार्टी से निष्कासित कर दीजिए, लेकिन 40 में से 6 सीट पर हम एनडीए को हराने का काम करेंगे। चिराग पासवान को हम लोग किसी भी कीमत पर वोट नहीं देंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता आकाश यादव का कहना रहा कि हम गुलाम नहीं हैं, हम अपने नेता पशुपति पारस के साथ हैं, उनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एनडीए की 6 सीटों का हम विरोध करेंगे, गांव-गांव जाकर जनता से इन्हें हराने की अपील करेंगे और ये 6 सीट होंगी। पहली सीट इसमें हाजीपुर होगी और हाजीपुर सीट जिसे लेकर जंग छिड़ती हुई नजर आई चाचा और भतीजे के बीच, यानी कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच। दूसरी सीट है समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया, जमुई और उजियारपुर, जहां हमारा विरोध जारी रहेगा। अब यहां पर यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या पशुपति पारस अपने इन कार्यकर्ताओं को मना पाएंगे या फिर नहीं। चिराग पासवान को समर्थन तो मिल चुका है क्योंकि पशुपति पारस कहते हैं कि वह तो एनडीए के साथ हैं, 40 की 40 सीटों पर जीत दिलाना चाहते हैं। पारिवारिक तौर पर वह यहाँ पर कोई भी टिप्पणी करते हुए नजर नहीं आए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में पशुपति पारस अपना रुख बदलते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।